बीजेपी का प्रोटेस्ट किस तरह से चल रहा है वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जहां मैं खड़ा हूं ये रास्ता उसी जंतर मंतर रोड पे आगे प्रोटेस्ट साइट के लिए जाता है। अभी अगर आपको मैं यहां से तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका आना जाना चल रहा है। पुलिस की भारी तैयारी है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट साइट के आसपास हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स जुटे हैं। एक तस्वीर विशाल आपको ये दिखाएंगे, जो जंतर मंतर से पहले गोल चक्कर है उसके पास किस तरह से देखिए प्रोटेस्टर्स देखिए दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, हाथ में प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं। ये दूसरी तरफ अशोक रोड की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता जंतर मंतर की तरफ जाता है। तो नई दिल्ली जंतर मंतर और पार्लियामेंट के आसपास की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि हजारों की संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जमा है और उसका असर आप देखिए, एक बार सड़कों का हाल भी यहां पर आप देखिए किस तरह से ट्रैफिक चौक यहां पर हो गया है और अब यहां आसपास की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी आपको नजर आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर आज की जंतर मंतर से नजर आई, 20 तारीख यानी 20 जुलाई आज का ऐलान किया था संसद कूच करने का और यही वजह थी कि सभी लोग जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे थे और एक मूवमेंट ऐसा आया जब जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेड्स के पास पहुंचे और पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा, लाठी चार्ज वहां पर हुई, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो ये जो अपडेट है, ताजा अपडेट ये है, जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि सरकार ने संवाद करने की कोशिश की है, सरकार ने बातचीत का न्योता पुलिस के जरिए भिजवाया है। सीजेपी के लीडर्स का यह कहना है कि हम भी इसी बात को शुरुआत से कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, लेकिन अब सरकार क्या मोडालिटीज होंगी, किस तरह से बात होगी, ये सरकार को तय करना है। लेकिन इस बीच जगह जगह से, दिल्ली से और दिल्ली के बाहर से अलग अलग जगहों से प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं। एक बार विशाल जरा तस्वीर दिखाइए चारों तरफ से कैमरे के जरिए कि किस तरीके से लोग यहां पर इकट्ठा हैं। एक बड़ी भीड़ अंदर प्रोटेस्ट साइट के पास है और यहां इस गोल चक्कर के आसपास जितने भी रोड्स हैं वहां पर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्टर्स आपको दिखाई देंगे। देखिए यहां पर गोल चक्कर के पास किस तरह से यहां पर प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ ही रुक गए हैं और अलग अलग रोड्स पर जा रहे हैं। तो ये तस्वीर अगर आप नई दिल्ली और उसके आसपास की तस्वीरों को अगर हम अपनी जबानी बताना चाहें तो वहां पर स्थिति अब यह है कि भारी संख्या में प्रोटेस्ट जमा है। अभी पुलिस की किस तरह से तैयारी है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए जहां पर मेन प्रोटेस्ट साइट है उस जगह पर 3 रास्तों से आप पहुंच सकते हैं और तीनों रास्तों पर 3-3 लेयर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बैरिकेड्स बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं और साथ ही पुलिस की कोशिश ये है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको जंतर मंतर से आगे ना आने दिया जाए। लेकिन जितनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, किस तरह से आगे चले, आगे पूरा प्रोटेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अभी कूच करने का कोई ऐलान अभी नहीं किया गया है। आज की तारीख का ऐलान जरूर किया गया था लेकिन अभी जंतर मंतर से आगे संसद की तरफ बढ़ने की कोई कॉल मंच से नहीं हुई है। तो ऐसे में अब से क्या फैसला यहां पर लिया जाता है देखना होगा। लेकिन 2 बड़े बयान इस बीच जरूर आए हैं। रात सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि सोनम वांगचुक आज अपना जो हड़ताल है, भूख हड़ताल, वो खत्म कर दें। अगर जो लीडर्स हैं हॉस्पिटल उनसे मिलने जाएं और उनसे ये उनको अश्योर करें कि जो मांगे उठा रहे थे उन पर चर्चा की जाएगी, उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। ये बयान आया और हालांकि कॉल ऑफ स्ट्राइक नहीं हुई है, ना ही जो ऐलान किया गया था उसको कॉल ऑफ किया गया है। जो कॉल थी उसी के मुताबिक लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार हम तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से इस सर्कल के पास भी जो जंतर मंतर से पहले शांग्रीला होटल के पास जो सर्कल है वहां पर आप देखेंगे प्रोटेस्टर्स आपको नजर आएंगे। पुलिस की भी तैनाती नई दिल्ली में हो रही है। आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक 2000 पुलिसकर्मियों को अलग अलग जिलों की पुलिस बुलाकर यहां तैनात किया गया है। 7 कंपनी यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं। दंगा नियंत्रण वाहन भी यहां पर लगाए गए हैं, वाटर कैनन है। आरएएफ की खासतौर से तैनाती बिल्कुल शुरुआत में की गई है, फ्रंट पर की गई है, क्योंकि आरएएफ दंगा नियंत्रण में माहिर फोर्स मानी जाती है। और वो वक्त वो आया भी, वो तस्वीरें भी दिखी जब प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोका भी गया था। तो फिलहाल जो जंतर मंतर से बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर निकलकर अभी सामने आ रही है। अभी
जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जंतर मंतर पर ही जमा हैं, गतिरोध बना हुआ है। किस दिशा में ये आगे बढ़ेगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बीच जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हम लगातार यहां से तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए पूरा सर्कल आपको यहाँ पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ट्रैफिक आपको दिखाई देगा, क्योंकि हजारों की संख्या में अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो जंतर मंतर पर हैं। अब आगे क्या फैसला लिया जाता है देखना होगा। और ये प्रोटेस्ट की शुरुआत, इसकी टाइमलाइन भी आपको हम बताएं। 6 जून को सीजेपी ने पहला प्रोटेस्ट किया था, एक दिन का वो प्रोटेस्ट था। उसके बाद देश के अलग अलग शहरों में सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया और फिर दोबारा से यह ऐलान किया गया कि जंतर मंतर पर फिर से प्रोटेस्ट किया जाएगा। 20 जून को सीजेपी ने यहां पर प्रोटेस्ट शुरू किया और उसके बाद यहीं पर ही सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू किया। 28 तारीख इसमें एक इंपॉर्टेंट डेट है, अपने दर्शकों को बता दें, जब सोनम वांगचुक ने हड़ताल, भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था और वो आज तक भी जारी है। हालांकि उनको यहां 2 दिन पहले पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया, सफदरजंग अस्पताल में वो भर्ती हैं और उसके बाद वो कोर्ट में भी केस गया था। कल कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो उनको अगर जो भी मेडिकेशन है या जो भी दवाई उनको दी जा सके उनकी जान बचाने के लिए वो दी जाए। लेकिन अभी उन्होंने आधिकारिक रूप से नहीं कहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से जो संवाद का रास्ता खोला गया है उस पर सरकार और सीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन जो आज कॉल दी गई थी सीजेपी की तरफ से वो लगातार उसका यहां पर पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हैं। आप देखेंगे यहां पर आरएफ की भी तैनाती है और इस सर्कल के पास भी आप देखिए बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जमा हैं। तो अभी मंच से कोई कॉल आगे बढ़ने की नहीं दी गई है। अलग अलग पार्टीज के नेता भी आज यहां पर दिखाई दिए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मंच पर दिखाई दिए, मनोज झा। आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स यहां पर हमें दिखाई दिए। जब हम इस कवरेज के लिए यहां पर आ रहे थे, गोपाल राय यहां पर पहुंचे, तो लगातार जो राजनीतिक दल हैं उनका भी यहां पर आना जाना हो रहा था। हमने देखा कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे वो यहां पर पहुंचे, डिंपल यादव यहां पर पहुंची थी, चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। कांग्रेस के जो सांसद है पवन खेड़ा और जो अन्य नेता हैं कांग्रेस के, वो भी यहां पर मंच पर पहुंचे। तो ऐसे में आज से संसद सत्र शुरू हो गया है, संसद सत्र जारी है। एक बार ये तस्वीर दिखाइए, देखिए एक कार अंदर दाखिल हो रही है, कौन है इस कार में हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए लगातार यहाँ पर कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कौन है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं, अभी दिख नहीं रहा है साफ तौर पर कार में कौन बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक मूवमेंट ज़रूर हुई है। लेकिन ये सर्कल आप देखिए किस तरह से अभी की स्थिति यहाँ पर नई दिल्ली ज़िले में, जो जिसे लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो कि सत्ता का केंद्र है पूरे देश का। यहीं पर ही पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है और संसद से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन चल रहा था। और आज इसका हम कहें तो एक तरह से पीक है। यहाँ से क्या डिसीजन लिया जाता है, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर जमा है आगे उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इसी पर सभी की नजरें बनी हुई है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर जंतर मंतर से दिखाई दे रही है वो ये कि सुबह से ही और कल रात से ही, जब से कल से ही प्रोटेस्टर्स जुटना शुरू हो गए थे और इसमें और बढ़ोतरी तब हुई जब सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो मोबिलाइजेशन है, जो लोग बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी, वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जो अभी भी जारी है। लेकिन अभी एक वक्त ऐसा आया था जब संघर्ष हुआ प्रदर्शनकारी और आरएएफ के जवानों के बीच। आरएएफ के जवानों ने पीछे की तरफ उनको धकेल दिया, बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। लेकिन अभी उसके बाद दोबारा वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि आपको बल प्रयोग करना पड़े। तो फिलहाल अभी सीजेपी के जो लीडर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार की तरफ से और क्या हो सकता है। हमने बातचीत की थी सीजेपी के लीडर से, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बातचीत पुलिस के जरिए कोशिश की गई है। तो क्या आगे किस तरह से ये बातचीत बढ़ेगी उस पर सभी की नजरें हैं और ये प्रोटेस्ट किस तरह से खत्म होगा या आगे बढ़ेगा ये सभी को देखना होगा। लेकिन लगातार आप यहाँ
सर्कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हल्का ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो चल रहा है। जो वाहनों की गति है वो धीमी हो गई है, क्योंकि नई दिल्ली क्योंकि यहाँ 5 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए हैं। पास में ही पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक में इंटरचेंज चल रहा है, वहाँ से भी एग्जिट बंद कर दिया गया है। और आसपास के कई ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जिनको सुरक्षा के मद्देनजर जिनको बंद किया गया है। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से जो पूरी सुरक्षा है, जो पुख्ता इंतजाम है, वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका भी प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। जैसे कि तस्वीर हम